जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले अगस्त के महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड एक बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन वो स्टॉक जानने से पहले मैं आपको जुलाई महीने के स्टॉक्स बताता हूं जो मैंने आपको जून के महीने में बताए थे। 21 जून को मैंने एक वीडियो अपलोड करा था एंड बताया था कि आने वाले जुलाई मंथ में ये सारे 5 स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो उनकी रिपोर्ट तो जान लीजिए आप कि उनने कैसा परफॉर्म किया, तब हम अगस्त के महीने के स्टॉक्स की बात करेंगे। तो चलिए पहले हम उस रिपोर्ट को जानते हैं कि उनका कैसा रिजल्ट रहा, फिर हम जानेंगे कि अगस्त के कौन से स्टॉक्स हैं जो हमको रिटर्न देंगे बढ़िया वाले। तो ये रही वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने एंड ये वो 5 स्टॉक थे जिनकी मैंने बात करी थी अपने वीडियो में कि ये जुलाई महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। आप देख सकते हो क्या रिटर्न्स आए हैं बेहतरीन। एंड एक काम और करिए, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाइए। वहां मैंने आपको बोला था कि इथेरियम जब 2400 2500 चल रहा था कि कुछ ही दिनों में ये फट सकता है इथेरियम एंड 3100 से 3200 के टारगेट होने वाले हैं एंड मैं इस चीज को होल्ड कर रहा हूँ। उसकी भी मैंने रील अपलोड करी थी। तो मैं जब पोजीशन ले रहा होता हूँ या मुझे लगता है कहीं मोमेंटम आने वाला है तो मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ एंड उसके बाद रिजल्ट क्या होता है वो भी इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नेगेटिव भी आता, ये पूरे लाल भी होते, तो भी मैं आपको बताता कि ये अच्छे परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पे लॉस हुआ या रिटर्न बेकार आए हैं। एंड मैंने वो चीज़ भी अपलोड करी थी जहां मेरा 1,20,000 का प्रॉफिट बना था इथेरियम के अंदर। तो मैंने वो भी आपको शेयर करा था। अगर मेरा लॉस भी होता तो भी मैं आपको बताता। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना पड़ेगा कि सामने वाला चीज़ जो बता रहा है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, चाहे वो मैं हूँ या कोई और भी हो। तो चलिए, जुलाई का महीना तो एंड हो गया, लगभग एंड हो गया, क्योंकि आज 31 तारीख है। ये वीडियो या तो आज आपको शाम को मिलेगा या फिर कल 22 तारीख को मिलेगा। तो ये महीना तो ऑलमोस्ट खत्म की तरफ है। तो आज हम बात करेंगे अगस्त महीने में कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इंडेक्स को देख लेते हैं निफ्टी 50 की, वो किस तरह से चल रहा है एंड किस तरह से वो आगे परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो निफ्टी करेगा वही सारे स्टॉक्स करने वाले हैं। तो निफ्टी को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी क्या करने वाला है आने वाले अगस्त महीने में। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इंडेक्स को समझते हैं कि वो क्या कर रहा है एंड उसके बाद स्टॉक्स की बात करेंगे। तो ये हम आ गए हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पर एंड जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे निफ्टी ने इस जोन से रिवर्सल ले लिया है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वहां मैंने बोला था कि मैं तो देखो मार्केट में बुलिश हूँ और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। मार्केट इस जोन पर ब्रेकआउट देके पूरा रिवर्स हो गया इधर। ये ब्लू कलर क्यों आ रहा है, ब्लैक आओ भाई। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देके इस जोन से रिवर्स कर गया है। तो अभी क्या हम बेरिश हो जाएं, मार्केट को शॉर्ट करने लगे? नहीं भाई, अभी शॉर्ट नहीं करना। मार्केट एक रिवर्सल दे रहा है तो या फिर पुल बैक दे रहा है। मैं मार्केट में बुलिश हूँ जब तक ये जोन नहीं टूटता। मेरा लेवल है 24,500 का लेवल, जब तक ब्रेक नहीं होता मैं मार्केट के अंदर बुलिश हूँ। क्योंकि मार्केट का वीकली स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है अभी भी। तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो भी बहुत बढ़िया है। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है फिर कंफर्मेशन देता है, रिवर्सल करता है, यानी कि 24,700 से या 24,750 से, तो भी बहुत बढ़िया, तो भी बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी। तो मार्केट को अभी शॉर्ट करने की सोचना मत। एंड मार्केट जहाँ तक है अभी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अभी हमारा ये ऑल टाइम हाई जो है इसको टच नहीं किया है। एंड मैं चाहता हूँ कि मार्केट बहुत जल्दी इस जोन पे जाए, इसको ब्रेक करे और ऊपर की तरफ अपना ऑल टाइम हाई लगाए, जो कि है हमारा 26,200 का, 26,200 के आसपास। तो ये आने वाले टाइम में लगाएगा, कब अगस्त में लगा दे या फिर कब सितंबर में लगा दे वो तो मुझे नहीं पता कब लगाएगा। बट अभी मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वो बता सकता हूँ। एंड हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी बताता हूँ। तो ट्रेडिंग इंटेंशंस का ये पेज है, इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए यार। अभी कोई सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़े हैं। सब्सक्राइबर तो सॉरी यूट्यूब में रहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स रहते हैं। तो आपको पता है अभी अभी चैनल चालू करा है तो सब्सक्राइबर यूट्यूब पे भी नहीं है और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर भी नहीं है। तो भैया इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ फिर भी लोग नहीं कर रहे, तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज नहीं कर रहे कल कर लेंगे, जब उनको लगेगा कि वैल्यू मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है तो कोई बात नहीं। उसमें भी रेडी रहना चाहिए, जब लोग बाद में पसंद करेंगे आपको। अगर आप अच्छी चीज़ सिखा रहे हो, अच्छी चीज़ बता रहे हो, तो लोग आएंगे। आज नहीं आएंगे कल आएंगे, अगर उनको आपका काम अच्छा लगेगा तो। क्या है ना, स्टॉक मार्केट में आजकल लोग फर्जी वाला बहुत कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के चक्कर में क्या सबका नाम बदनाम हो गया है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये भी अपना कोर्स बेचने आया है, ये भी पैसा बनाएगा। कोर्स बेचनी गलत चीज़ नहीं है। मैं मतलब कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई अगर कोर्स बेच रहा है वो गलत नहीं है कोई, लेकिन अगर कोर्स गलत तरीके से बेच रहा है कि आप जॉब छोड़ दो, इसी कोर्स से अमीर बन जाओ कोई, या फिर एक हिडन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, हिडन इंडिकेटर बता रहा हूँ, ये सारा उल्लू बनाने की चीज़ें हैं। कोई आपको स्टॉक मार्केट सिखा रहा है, साइकोलॉजी सिखा रहा है, मार्केट में काम कैसे करना है वो आप सीख सकते हो।
देखो कंघी बेचना गलत नहीं है, लेकिन आप किसी के बाल नहीं है, गंजे इंसान को कंघी बेच रहे हो ये बोल के कि इससे आपके बाल आ जाएंगे, वो गलत है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल ये तो बात की बातें हैं। अब जिनने जो काम किया है, बुरा जो करेगा भैया उसको बुरा मिलेगा भी, और जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। फिलहाल बुरे का बुरा छोड़ते हैं और अच्छे का अच्छा। हम अपने स्टॉक देख लेते हैं क्या होने वाले हैं हमारे अगस्त महीने के स्टॉक, वरना कहीं आप लोग बोलोगे यार ये अच्छे बुरे का ज्ञान दे रहा है कि स्टॉक मार्केट सिखा रहा है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है जो हमको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है और अच्छे रिटर्न दे सकता है, वो है एबीबी इंडिया। ये स्टॉक ज़रूर अपने रडार पर रखिएगा। क्या है ये? एबीबी इंडिया। तो मुझे लग रहा है कि ये भैया बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्यों? अब आपको समझा देता हूँ। चीज़ें समझनी है कि सिर्फ बता ही दूँ? नहीं भाई, समझो। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ बता ही दूंगा आपको तो सीखोगे कैसे? ये तो फिर टिप हो गई कि भाई आप सिर्फ बताओ, हम तो खरीद रहे हैं। फिर लॉस हो जाएगा, या फिर आप जब करोगे तो कैसे कर पाओगे? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 200 ईएमए के ऊपर जा रहा है ये स्टॉक और 50 ईएमए को क्रॉस करने वाला है। तो आज ही ये 1.5-2% भगा है ये स्टॉक, लेकिन आज इसने इस जोन का ब्रेकआउट दिया है। अब ये यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। कंसोलिडेट नहीं करेगा तो सीधे भाग जाएगा, कि अब यहाँ से इसका मोमेंटम चालू हुआ है। तो यहाँ तक के टारगेट इसके आसानी है से मिलेंगे, और यहाँ तक के टारगेट मेरे हिसाब से कितना हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक जाता है 200 ईएमए तक, तो ही 5% हो गया भैया। 5% तो फिर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये स्टॉप लॉस खाने वाला होगा तो खा ही लेगा, कोई बात नहीं। तो ये था स्टॉक नंबर 1। अब हम स्टॉक नंबर 2 की बात करते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो है हमारा वो है LIC। अब LIC में क्या हुआ है देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई था पहले, ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑल टाइम हाई था, नीचे गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। अब ये कौन से क्रूशियल जोन पर है, यही तो समझना है। यही तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। यहाँ रेसिस्टेंस मिला, यहाँ रेसिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर अपने सपोर्ट जोन पर आया बट ब्रेक कर दिया, फिर अपने सपोर्ट जोन को, सॉरी रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करा। अब क्या कर रहा है ये? अब ये जिगजैग करके कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से फटा। तीसरा जो स्टॉक है वो है हमारी नज़रों में एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, अपने रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ये स्टॉक इतना ऊपर गया और नीचे अपने आज अपने सपोर्ट जोन पर ही खड़ा है। और ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं आप, ये सिर्फ 5 दिन का नहीं, ये वीकली चार्ट है। 8-10 हफ्तों को जिस दिन ये ब्रेक करेगा उस दिन बहुत अच्छा जाएगा। बट डेली बेसिस पर अगर हम देखें, अभी तो हम वीकली बेसिस पर देख नहीं रहे, हमको चाहिए 5% का रिटर्न। बहुत ज़्यादा तो बैठना नहीं है लंबा। तो अगर इसको हम देखें, 1 मिनट रुकिए, लाइन डिलीट क्यों नहीं हो रही भाई? डिलीट हो जा भाई, अच्छा हो गई। तो इसको अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो डेली चार्ट में क्या हो रहा है, इसको पहले हम 200 ईएमए लगा दें। ये बाय द वे 200 ईएमए है, और ये वाला 50 है। तो सारे, पहली बात तो सारे स्टॉक अभी सिमिलर ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडेक्स का पैटर्न होता है तो स्टॉक्स लगभग, सभी नहीं लगभग वैसे ही उसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर वैसे ही है। तो यहाँ से भी हमको ये समझ आ रहा है कि ये स्टॉक जैसे ही 200 ईएमए क्रॉस करेगा, एक बार क्रॉस किया था नीचे आ गया कंसोलिडेट, दूसरी बार क्रॉस करेगा, कोशिश रहेगी कि दूसरी बार में फट जाए और यहाँ तक के टारगेट मिल जाए, और नहीं करा फिर से नीचे आ गया तो भी कोई बात नहीं, फिर जाएगा ऊपर, तब पकड़ लेंगे। हम इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं कि 2 मिनट में निकलना है या फिर आज के आज 3 घंटे में निकलना है। इसका टारगेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक होल्ड करेंगे इसको। और इसके स्टॉप लॉस अगर आप ले लीजिए, मान के पकड़ लीजिए, अगर हमको 5% चाहिए तो 2 से 2.5% हम स्टॉप लॉस देने को रेडी है। मान के चलिए हम 5 स्टॉक बाय कर रहे हैं, हमारे 3 में स्टॉप लॉस चले गए, 3 स्टॉक में स्टॉप लॉस कर लिए गए 2% के, तो कितना हुआ? 6% का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 3 और 2% में हमारे टारगेट आ गए। 2 स्टॉक में कितने हो गए? 2% में कि हमें 5% चाहिए ना हमें, तो कितना हुआ? 2%, 10% का टारगेट और 6% का हमारा लॉस। तब भी आप कितने प्रॉफिट में निकले? 4% के। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है, और इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड होता है, जिसे हम RR बोलते हैं। कि अगर मेरा स्टॉप लॉस लेगा तो मैं देने को रेडी हूँ 2% का या 2.5% का, लेकिन मुझे अगर टारगेट देगा तो मेरे को दियो 5% का। इस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड करते हो, क्योंकि अगर 50-50 के गेम पे करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट पे, कि 2 ले जा और 2 ही दे दे मुझे, मतलब 2% मेरा स्टॉप लॉस और 2% ही टारगेट। तो 1:1 में बहुत मुश्किल हो जाता है।
पॉसिबल और मुश्किल जब मिल जाता है तो मोर पॉसिबल हो जाता है, ये बोलने वाला था। बट मुश्किल पॉसिबल को हटा के बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अगर 1:1 की ट्रेड बना रहे हो, 1:3 की बनाओ, 1:2 की बनाओ, इसमें आप फिर भी निकल जाओगे ग्रीन में एट दी एंड। तो ये तो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड की बात हो गई। अब हम बात फिर से कर लेते हैं अपने स्टॉक की और आगे बढ़ते हैं। चौथा या तीसरा कौन सा स्टॉक था यार, चलो देख लेते हैं। जो भी स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं कौन सा वो रहने वाला है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मुझे लग रहा है वो है टाटा टेक। पिछली बार मैंने बिरला सॉफ्ट की बात करी थी जिसने 5% के रिटर्न तो दे दिए, लेकिन वो 5 से 7% के रिटर्न देने के बाद दोबारा ब्रेक इवन जोन पर आ गया है। तो लेने को हम उसको भी ले सकते हैं दोबारा, लेकिन मेरे को लगा नहीं, थोड़ा सा चेंज करा जाए। बिरला सॉफ्ट ने दे दिया रिटर्न, अब टाटा टेक लग रहा है कि ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। और टाटा टेक वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा है, स्ट्रांग हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद नीचे आया, कंसोलिडेशन में चला गया। अगर इससे उनका ब्रेकआउट देता है तो ऊपर से 5 से 6% की टारगेट है, खत्म। अगर मार्केट को ऐसे ट्रेड करोगे ना तो मुश्किल नहीं लगेगी, जितना सिंपल बनाओगे ना फिर मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आपने 10 चीज़ें घुसेड़ दी, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, RSI, स्टॉक एस्पेक और ये वो, फिर आप तो मुश्किल है भाई। तो अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी स्टॉक की, जो कि है ट्रेंड। अब आपको याद आया कुछ, ये मैंने जून महीने में भी दिया था, जो कि जुलाई में इसने दे दिए रिटर्न्स। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है, इतना मुझे लगता है कि इतना पोटेंशियल है स्टॉक में। पहली बात तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो टाटा जी जहाँ आ गए वहाँ तो भैया तोड़ नहीं है। जहाँ अंबानी जी आ गए, टाटा जी आ गए, वहाँ तो आप तोड़ नहीं है, फिर तो इसका क्या ही बोलूँ मैं। और दूसरी बात, प्राइस देख रहे हैं आप कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, कितना प्यारा स्टॉक है, ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन। तो मैंने जब पहले बताया था उसके बाद इसने 5-6% कितना दिया था इसने, देख लेते हैं अपन कितना परसेंट का रिटर्न निकाला था यार इसने। 1 मिनट रुक जाइए आप अगर जल्दी में ना हो तो। अबे हट जाए लाइन। 5% के रिटर्न दे दिए, 5% के बाद ये फिर नीचे आ गया। 5% के रिटर्न दे दिए, उसके बाद ये फिर नीचे आ गया। ये खूबसूरत सी ट्रेंड लाइन बना रहा है, ट्रेंड लाइन नहीं सॉरी ट्रेंड लाइन बना रहा है। उसको जब ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से ये फिर चालू हो जाएगा ये घोड़ा, फिर ये नहीं रुक रहा, ये यहाँ तक बहुत अच्छे टारगेट है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहते हैं तो भी होल्ड कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका सिर्फ टारगेट यही है कि भाई मेरे को फिर से 5% मिल जाए तो भी ये बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको डेली पर दिखाऊं इसी स्टॉक को, तो 1 मिनट आप डेली पर भी देख लीजिए। 1 मिनट, ये रहा डेली पर, और 200 EMA के नीचे आ चुका है। जैसे ये 200 EMA को क्रॉस करेगा आपकी एंट्री हो जानी चाहिए यहाँ पर, और फिर से ये 5% देगा। तो ये रहा हमारा ट्रेंड स्टॉक। तो मेरे ख्याल से आपको पता पड़ गए एंड ये 5 स्टॉक हैं जो हमको नेक्स्ट अगस्त महीने के लिए रडार लिस्ट पे अपने रखने हैं। आपको दिख रहे हैं ये, मेरे ख्याल से दिख रहे होंगे। ABB, LIC, एक्साइड, टाटा टेक, ट्रेंड। ओके, जिसमें से हमने ट्रेंड को रिपीट किया है। एंड सबसे लास्ट चीज़, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इस वीडियो की कि हाँ भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। उसमें भी मैं रील्स के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।